जीएसटी रिफंड ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर आपके बिजनेस में आप परचेस जो कर रहे हो वो ज़्यादा जीएसटी की रेट से कर रहे हो और जो आपकी आगे सेल है उसमें जीएसटी का रेट कम है। एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ कि अगर आप कोई भी माल खरीद रहे हो आपके बिजनेस में तो वो 18% जीएसटी पे आप परचेस कर रहे हो, और आगे जो भी आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर जो भी आप उसको ट्रांसफॉर्म करके आगे सेल कर रहे हो वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो 5% में आता है। तो जो बीच का 12% बच गया है, ठीक है, अगर इसमें से अपन आपका प्रॉफिट का भी जीएसटी हटा दे तो जो भी अमाउंट आपका 10% या 8% जो भी बच जाता है तो उसका आपको जीएसटी में रिफंड मिलता है। पर वो जीएसटी रिफंड का एक पर्टिकुलर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को अगर आप सही तरीके से यूज करोगे और आपकी जीएसटी एप्लीकेशन जो रिफंड एप्लीकेशन है आरएफडी 1 में फाइल होती है वहां पे आपको जीएसटी रिफंड लगाना रहता है, और उस पर्टिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जो इनके सर्कुलर में प्रिस्क्राइब करे हुए हैं वो देने रहेंगे और उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको रिफंड एप्लीकेशन लगानी रहेगी। तो आज इस वीडियो में बेसिकली हम उस फॉर्मूले को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो जीएसटी रिफंड और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है वो क्या है, और प्रैक्टिकल जो एक क्लाइंट का रिफंड लगाया हुआ है उसमें पूरा एग्जांपल के साथ में मैं एक्सेल शीट में उस फॉर्मूले को बताऊंगा। तो आगे वीडियो में एंड तक देखना वीडियो को। तो जब भी आप जीएसटी का रिफंड लगाते हो और जब भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो इस तरीके से डैशबोर्ड आपको दिखता है। यहाँ पे आपको टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिख जाएगा। उसके बाद में टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय आईटीसी अवेल ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। फिर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर दिखेगा और नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको जो अमाउंट है उनको फीड करना रहेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड टू बी क्लेम कि आप कितना रिफंड आपका बन रहा है वो यहाँ पे आपका जीएसटी रिफंड आ जाएगा। तो जो स्टेटमेंट 1 रूल 89(5) के अंदर जो दिया हुआ है ये पर्टिकुलर ये फॉर्मूला है, और इसका ये फॉर्मूले का ये पूरा का पूरा इन्होंने बता करके रखा है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, फिर इसका टोटल जो आएगा उसमें से -2 इसको माइनस करेंगे तो आपका रिफंड जो अमाउंट है मैक्सिमम रिफंड अमाउंट ये आ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना रहता है, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये कहां से आएगा, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया हुआ है जिसमें कि हमने बात करी हुई है टर्नओवर रेटेड इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर भी दिया हुआ है। तो आपको आपका जीएसटीआर 1 ओपन करना है या फिर जो जीएसटीआर 3 भी जिसमें आपकी सेल्स की रिपोर्टिंग होती है वो ओपन करना है। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के पहले हम समझते हैं कि इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गई, वो टर्नओवर जिसमें कि आपने जो आपकी सेल है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था पहले कि 18% में परचेज हो रही है और आगे सेल हो रही है 5% में, तो जो सेल आपने 5% में करी है सिर्फ वो वाली सेल जो रहेगी वो आपकी आएगी टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। तो यहाँ पे इसका टर्नओवर आ जाएगा और वो पर्टिकुलर टर्नओवर पे जितना जीएसटी लगा हुआ है, मतलब आप जब इनवॉइस वाइज डिटेल निकालोगे ना जो जीएसटीआर 1 में आपने फाइल की हुई है उसमें जो भी 5% एग्जांपल के तौर पे जो 5% सेल आपने करी हुई है तो वो डेटा आपका टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस में आ जाएगा। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि क्लाइंट है उसने मान लो कि ट्रेडिंग कर दी है, जैसे कि उसने रॉ मटेरियल परचेस किया था 18% पे और वही रॉ मटेरियल मान लो आगे उसने सेल कर दिया तो सेम 18% ही पैसा पे वो सेल कर देगा। तो जैसे कि अगर मान लो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो वो फिर इसके अंदर नहीं आता है टर्नओवर इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि वो 18% पे आ गया है, 5% वाला ट्रांजेक्शन नहीं है तो वो ऊपर ऐड हो जाता है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस में क्या आएगा। तो अब बात आती है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या है, देखो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मतलब आपका जो टोटल टर्नओवर है, मतलब कि आपने अगर मान लो कोई सप्लाई 5% में करी है तो उनको तो लेना ही है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई सप्लाई आपने 18% में कर दी है तो वो जो 18% वाली सप्लाई है ना वो भी इंक्लूड हो जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा अगर कोई आपने एग्जाम सप्लाई करके रखी हुई है तो वो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में नहीं आती है। और अगर कोई जैसे रिवर्स चार्ज में आपने टैक्स पे किया हुआ है जो कि जीएसटीआर 3 भी हम फाइल करते हैं उसमें जो सेल्स की रिपोर्टिंग करती है वहां पे हम शो करते हैं कि जो रिवर्स चार्ज में पेमेंट है तो एक उस अमाउंट को भी आपको नहीं लेना है इसके अंदर। इसके अलावा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में आपका पूरा का पूरा टोटल टर्नओवर यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरा कैलकुलेशन जो आता है वो आता है नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ठीक है, क्योंकि जितनी क्रेडिट है उतना ही अपना रिफंड बनना है। अब जो नेट आईटीसी है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बोलता है कि नेट आईटीसी, तो नेट आईटीसी मतलब यहाँ पे अमाउंट कौन सा आएगा
जो कि सिर्फ इनपुट्स पे जो आईटीसी आपकी, मतलब कि उसमें आपकी इनपुट सर्विसेज भी नहीं मतलब एक्सक्लूड करके रखी है और कैपिटल गुड्स को भी एक्सक्लूड करा हुआ है। जैसे कि हम जो एसीजेड जो सप्लाई होती है, एसीजेड का जो रिफंड की एप्लीकेशन लगाते हैं, वहाँ पे इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के आईटीसी को लिया जाता है। पर यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ पे सिर्फ इनपुट्स की आईटीसी को लिया गया है, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स की आईटीसी को यहाँ पे एक्सक्लूड करा गया है। तो यहाँ पे इसी तरीके से बनाया हुआ है कि आपकी एक तो टोटल आईटीसी आ गई, ये टोटल आईटीसी रहेगी आपकी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ योर डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। जो भी आपके डेबिट नोट क्रेडिट नोट रहेंगे उसके एडजस्टमेंट के बाद जो आईटीसी निकली वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे आईटीसी अवेल्ड ऑन कैपिटल गुड्स, मतलब कि अगर कोई कैपिटल गुड्स पे आपने आईटीसी लेकर के रखी हुई है तो यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे नेट आईटीसी अवेलेबल ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज हो गई, मतलब कि टोटल आईटीसी थी उसमें से कैपिटल गुड्स की हटा दी, तो अब कितने की बची है, ये नेट आईटीसी अवेलेबल ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद में आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज। अब इनपुट सर्विसेज की आईटीसी यहाँ पे हमने अलग से लिखी है। ठीक है, अब इसको भी अगर जब हम इसको हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नेट आईटीसी अवेलेबल। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये वाली लाइन का क्या मतलब है, नेट आईटीसी अवेलेबल हो इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। तो आपकी नेट आईटीसी अवेलेबल हो गई, तो यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर केस में इतनी नेट आईटीसी अपनी बन रही है। तो ये जो पूरा फॉर्मूला उसमें अभी तक हमने ये समझ लिया है, इसके अलावा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ये समझ लिया है और नेट आईटीसी समझ लिया है। ये जो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई का जो टर्नओवर है वो यहाँ से आ गया 2 करोड़ 73 लाख। इसके अलावा जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का जो अमाउंट है वो यहाँ से आ गया 2 करोड़ 84 लाख रुपीज़। और यहाँ पे जो नेट आईटीसी है जो हमने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है वो अमाउंट यहाँ से आ गया 39,57,995। अब ये समझना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो यहाँ पे मैंने निकाला था टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि हमारे केस में 5% का है, तो यहाँ पे 2 करोड़ 73 लाख का जो हम करेंगे यहाँ पे 5% के हिसाब से निकालेंगे। अब देखो जो पर्टिकुलर शीट है ना, ये जो शीट है ये है हमारी अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक की। जब ये जो जीएसटी के रेट्स है ना, जब सितंबर या अक्टूबर में जब चेंज हुए थे तो ये पहले 12% में आता था, फिर ये 5% में चले गया था। तो यहाँ पे इसको 5% मत समझना कि जो 23 लाख रुपए जो टोटल जीएसटी आ रहा है और 2 करोड़ 73 लाख रुपीज़ के करीब का जो अमाउंट है वो 5% नहीं बैठेगा, क्योंकि 12% का भी टर्न जीएसटी रेट है, उसमें 5% का भी है। पर अभी जब से जीएसटी रेट चेंज हुआ तो फिर 5% ही हो गया। तो अभी इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ के चलो, जो टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये इतना टैक्स पे करा अपन ने, इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे इतना टैक्स आ गया 23,51,743 रुपए। तो यहाँ पे एक नीचे मैंने फॉर्मूला बनाया, तो यहाँ पे आ गया 23,51,747 रुपए। इसके अलावा यहाँ पे बोल रहा है नेट आईटीसी अवेलेबल ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, मतलब कि यहाँ पे अब वो वाली नेट आईटीसी लेकर के आ जाओ जो कि इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज पे। तो हमने ये यहाँ से उठा ली, क्योंकि ये हमारी नेट आईटीसी थी, टोटल आईटीसी थी, उसमें से हमने कैपिटल गुड्स की हटाई, तो यहाँ पे इनपुट और इनपुट सर्विसेज की आ गई। तो यहाँ पे आ गया नेट आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। उसके अलावा आपकी टोटल जो नेट आईटीसी अवेलेबल, मतलब कि वो आईटीसी जिसमें इनपुट सर्विसेज भी हटा दिया, तो ये जो टोटल आईटीसी आ गई आपकी 39,57,995। तो जो फॉर्मूला लगा, इस अमाउंट को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दिया, तो जो आपका अमाउंट आएगा वो आएगा 22,67,717। तो वो यहाँ पे आ गया 22,67,717 रुपीज़। तो हमारी चारों फील्ड मार्क हो गई है। अब प्रॉपर फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा मैक्सिमम रिफंड अमाउंट टू बी क्लेम। अब जनरली जो हमारे पास केसेस आते हैं उसमें लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, उनमें 2-3 जगह लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं। सबसे पहले तो जो आईटीसी कंप्यूट करते हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आईटीसी जो है वो ले लेते हैं इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज की, मतलब इनपुट सर्विसेज की आईटीसी हटाते ही नहीं है, ज़्यादा आईटीसी ले लेते हैं। तो बाद में कभी भी अगर रिफंड में आपका या तो नोटिस आएगा या अगर ऑडिट हुआ तो वहाँ पे फिर आपको अगर एक्सेस रिफंड क्लेम किया होगा आपने, तो फिर आपका वो रिफंड भी आपको वापस से करना पड़ेगा और उसके अलावा ब्याज वगैरह भी लगेगा। इसके अलावा दूसरी गलती क्या करते हैं कि जो ये टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जगह टोटल टर्नओवर ले लेते हैं। जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है उसमें से एक्सक्लूड ही नहीं करते हैं, उसको इन्वर्टेड रेटेड में लेकर के ही नहीं जाते हैं। तो एक ये गलती भी करते हैं। तीसरा गलती क्या करते हैं, जो टैक्स पेबल यहाँ पे बात हो रही है, टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो जो ये वाला टैक्स पेबल है इसकी जगह जो टोटल एडजस्टेड टर्नओवर का टैक्स पेबल है उसी को ले लेते हैं। और यहाँ पे नेट आईटीसी और आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज सेम रख के सेम अमाउंट से कैलकुलेशन कर लेते हैं।
जिससे कि उनका रिफंड का अमाउंट सही तरीके से नहीं बैठता है। दोस्तों ये बहुत डिटेल में मैंने जो जीएसटी रिफंड और इन्वर्टेड रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर्मूला मैंने समझाया है, जो कि पूरा प्रैक्टिकल वे में समझाया गया है। अब अगर आपको और डिटेल में समझना है कि रिफंड की एप्लीकेशन कैसे लगती है, क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स क्या क्या जाते हैं, तो आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी अगर कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मेरे से रीच कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।